क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए आप, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। ये जो 5 पार्ट अपने को दे रखे हैं, इन सब में एपी ही दी है, लेकिन जो मिसिंग टर्म है वो अपने को निकालना है। जैसे फर्स्ट वाले में 3 टर्म दिए हैं, सेकंड टर्म अपने को निकालना है, निकाल सकते हैं, सिंपल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। क्या दिया इसमें 2 और ये ब्लॉक दिया मिसिंग टर्म और 26। मिसिंग टर्म अपने को निकालना है। देखिए ये किस में है, एपी में है। जो टर्म्स है वो एपी में, ये अपने को दे रखा है, हमने एज्यूम नहीं किया, उसमें लिखा हुआ है कि इन द फॉलोइंग एपीज, मतलब ये जो टर्म्स आएंगे, जो मिसिंग टर्म आएगा, जो सीरीज बनेगी वो किस में होगी, एपी में। अब आप ये देखो कि 3 टर्म दिए हैं, तो हम क्या मान सकते हैं, A1 A2 A3। तो इसमें A1 का मीनिंग क्या होता है, A, वो कितना दिया है 2, A2 अपने को निकालना है, और A3 कितना दिया है अपने को 26। क्लियर। अब ये देखो कि an इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर मैं इसमें n को 3 पुट करूं, क्योंकि लास्ट टर्म क्या है, इसमें थर्ड टर्म ही दिया है, तो अगर मैं इसमें n को 3 पुट करूं तो ये हो जाएगा a3, और आपको मालूम है वैसे भी a3 क्या होता है, देखिए a प्लस कितना आ जाएगा 2d, ये वैसे पढ़ चुके हैं आप। अब इसमें d अपने पास नहीं है, लेकिन a3 अपने को दिया है 26, तो ये कितना हो जाएगा, देखो आप, ये हो जाएगा 26। a अपने पास है, a कितना दिया है इसमें 2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2d। 2 को ट्रांसपोज कर दीजिए, 26 माइनस 2, 26 माइनस का 2 इज इक्वल टू 2d, तो 2d इज इक्वल टू आ गया 24। क्लियर। और d आ गया इसमें 12, तो d कितना आ गया 12, तो यही मिसिंग टर्म है। तो मिसिंग टर्म क्या हो जाएगा इसमें 12, तो यहां पे कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो सीरीज देयरफॉर सीरीज क्या बनेगी, 2, 12, 26, ये किस में होंगे, एपी में होंगे। क्लियर है। सेकंड पार्ट देखिए इसका। सेकंड पार्ट, इसमें 2 टर्म मिसिंग है। सेकंड टर्म देखिए, ये मिसिंग टर्म 13, फिर से मिसिंग टर्म, और ये भी दिया 3। ये सेकंड पार्ट अपने को दिया है, इसमें 2 टर्म मिसिंग है। सीरीज एपी में है, सीरीज किस में है, एपी में है। अच्छा, इसमें 4 टर्म हो जाएंगे, A1 A2 A3 और A4। इसमें फर्स्ट टर्म मिसिंग है और थर्ड टर्म मिसिंग है, 2 टर्म इसमें मिसिंग है। आप देखिए सेकंड और फोर्थ टर्म, क्योंकि 4 टर्म दिए इसमें, तो A1 देखिए, A2 अपने को दिया है कितना 13, और A2 होता क्या, a प्लस डी, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, और A4 दिया है, A4 क्या होता है, a प्लस 3d, आएगा वहीं से an के फॉर्मूले से। n को 4 पुट कर दीजिए, और इसमें n 4 पुट करेंगे तो 4 माइनस 1 3, तो a प्लस 3d, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो 4 टर्म कितना दिया अपने को, A4 कितना होता है a प्लस 3d, और ये कितना दिया अपने को 3, ये अपने को दिया है 3। ठीक है, ये सेकंड, या इसको इस तरीके से अरेंज कर लो, A4 अपने को दिया 3, और ये होता है a प्लस 3d, ये सेकंड। आप क्या करिए, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा, a प्लस 3d इज इक्वल टू दिया है 3, a प्लस d इज इक्वल टू कितना दिया है 13। आप माइनस करेंगे तो a कैंसिल आउट, 3d में से d गया, कितना बचेगा 2d, और यहां माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 10, तो d कितना आ गया, माइनस का 5। ठीक है, सिंप्लीफाई किया लीनियर इक्वेशन से, आप पढ़ चुके हैं प्रीवियस चैप्टर में। अब देखो d कितना आ गया, माइनस का 5, किसी भी एक में d की वैल्यू पुट कर दो, उससे स्मॉल a निकल आएगा। a क्या होता है, फर्स्ट टर्म। आप लिख सकते हैं इसमें फ्रॉम इक्वेशन 1। देखिए इक्वेशन 1 में d की वैल्यू पुट कर दो, तो ये हो जाएगा a माइनस का 5 इज इक्वल टू 13। 5 को ट्रांसपोज कर दीजिए, तो a कितना हो जाएगा 18, a कितना आ गया 18, तो a आ रहा है 18, d आ रहा है माइनस का 5। अब मिसिंग क्या था इसमें, देखिए फर्स्ट टर्म कितना आ गया 18, और इसमें थर्ड मिसिंग है, तो a तो हो गया 18। अब देखिए आप, A3 कितना होता है, a प्लस 2d, देखो A1 क्या होता है फर्स्ट टर्म, वो कितना आ रहा है 18। क्लियर है। और A3 क्या, थर्ड टर्म भी क्या मिसिंग है इसमें,
A3 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस 2d आएगा वहीं से, n को 3 पुट कर दीजिए, a प्लस 3 माइनस 1 2d, ठीक है। अब a अपने पास है, a कितना आ रहा है 18, a कितना आ रहा है 18, और d कितना आ गया माइनस का 5, d की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 इंटू माइनस का 5, तो ये हो जाएगा 18 माइनस का 10 कितना आ गया 8, तो a3 कितना आ गया 8। तो जो मिसिंग टर्म थे वो कौन कौन से हो जाएंगे, 18 और 8। 18 क्या है फर्स्ट टर्म और 8 क्या है इसमें थर्ड टर्म, तो लिख सकते हैं आप देयरफॉर मिसिंग टर्म्स आर 18, 8। क्लियर, ये हुआ सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में 1 2 3 4 अगेन 4 टर्म दिए हैं, इसमें सेकंड और थर्ड टर्म मिसिंग है। चलिए करते हैं इसको। थर्ड पार्ट देखिए आप 5, उसके बाद कंटिन्यू 2 मिसिंग टर्म दिए, 9 1/2 मिक्स फॉर्म में दिया है। देखो इसमें अगेन a1 a2 a3 और a4 फर्स्ट टर्म दिया है इसमें और 4 टर्म दिया है, सेकेंड थर्ड टर्म मिसिंग है। अब देखिए a1 इज इक्वल टू a कितना दिया है 5, a4 कितना होता है a प्लस 3d, और ये कितना दिया है 9 1/2, मतलब सिंप्लीफाई करेंगे 9 2 से 18 1 19/2, तो a4 आ रहा है 19/2 और a अपने को दे रखा है a प्लस 3d, तो यहां से a4 कितना हो जाएगा, देखिए a प्लस 3d, a कितना है 5 प्लस 3d इज इक्वल टू 19/2, 5 माइनस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 19/2 माइनस का 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 19 माइनस 10 कितना बचेगा 9/2, तो ये 3d आ गया, तो यहां से d कितना हो जाएगा 9/2, 3 डिवाइड में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 3, 3 से कटेगा 3 टाइम्स, तो ये कितना आ गया d आ गया इसमें 3/2, यहां से d आ गया 3/2, और a तो अपने को दे ही रखा था। बात समझ में आ रही है। तो देखिए a4 मतलब 4 टर्म कितना आ जाएगा a प्लस 3d, और ये अपने को दे रखा है, सिंप्लीफाई किया, अब a अपने पास पहले से ही है, तो a की वैल्यू पुट की, सिंप्लीफाई किया, d आ गया इसमें 3/2। अब सेकंड और थर्ड टर्म मिसिंग है, ये क्या है सेकंड। नाउ आपको पता है a2 कितना होता है a प्लस d, a कितना है 5 और d कितना आ रहा है 3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 2 10 प्लस 3 13, तो ये आ गया 13/2, ठीक। और क्या मिसिंग है इसमें a3, a3 क्या होता है a प्लस 2d, a कितना है 5 2d, 2 इंटू 3/2 कितना हो जाएगा 2 इंटू 3/2 से 2 कैंसिल आउट, कितना बचेगा 5 प्लस 3, तो यहां से a3 कितना आ गया 8, a3 कितना आ गया 8, तो a3 आ रहा है 8 और a2 कितना आ गया, a2 आ गया 13/2। क्लियर है। तो ये दोनों मिसिंग टर्म थे। अब लिख सकते हैं देयरफॉर मिसिंग टर्म्स आर 13/2 एंड 8, ये अपना आंसर हो गया। क्लियर है। फोर्थ पार्ट में देखिए आप, फोर्थ पार्ट में 1 2 3 4 5 6 टर्म दे रखे हैं और उसमें 4 मिसिंग है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिया है। देखिए माइनस का 4 और कंटिन्यू 4 मिसिंग टर्म दिए हैं। देखिए डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग वाला क्वेश्चन दिए, बाकी डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। इसमें 6 टर्म दिए, देखिए सारे एपी हैं, बार बार नहीं लिखेंगे, इसमें सारे एपी अपने को दे रखे हैं ऑलरेडी पहले से ही, बस अपने को मिसिंग टर्म निकालना है। ये पहले से दिया है कि एपी है। क्लियर है। अब देखिए आप, ये कितने हो जाएंगे 6 टर्म, कितने हो जाएंगे 6 टर्म्स, A1 A2 A3 A4 और A6। तो A1 इज इक्वल टू A कितना दिया है -4, ये आ गया। उसके बाद देखिए आप A6 क्या होता है A प्लस 5D, ये अपने को दे रखा है 6। A6 का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस 5D और ये अपने को दिया है 6। क्लियर है।
अब इसमें a अपने पास है, तो अगर इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से a6 क्या हो जाएगा, देखिए a कितना दिया -4, तो ये -4 प्लस 5d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसके आगे देखिए तो a को वैल्यू पुट करिए, a कितना -4 प्लस 5d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, 4 को ट्रांसपोज कर दीजिए तो 5d हो जाएगा 6 प्लस 4 यानी कितना आ गया 10, तो यहां से d अगर निकालेंगे d कितना आ जाएगा 2, क्योंकि 5d इज इक्वल टू 10, 5 से डिवाइड करेंगे d कितना आ जाएगा 2। तो a अपने पास है, d अपने पास है, अपने को निकालना क्या है इसमें सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टर्म, 4 टर्म मिसिंग है, वो निकालना अपने को। लिखिए आप नाउ a2 क्या होता है a प्लस डी, a कितना है -4 प्लस 2 कितना आ जाएगा -2, a3 क्या होता है a प्लस 2d, a कितना है -4, 2 इंटू डी, डी कितना है 2, 4, ये कितना आ गया 0, a4 देखिए a प्लस 3d, a कितना है -4 और ये हो जाएगा 6 कितना आ जाएगा 2, a5 कितना होता है a प्लस 4d, a कितना है -4 ये हो जाएगा 8 कितना आ गया 4। तो हमारे पास जो मिसिंग टर्म है वो कौन कौन से आ रहे हैं, -2, 0, 2 एंड 4। देखिए आप लिख सकते हैं देयरफॉर मिसिंग टर्म्स आर, कौन कौन से आ रहे हैं, -2, 0, 2 एंड 4, मतलब -4 आएगा, फिर -2 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 2 आएगा, 4 आएगा एंड 6। सीरीज क्या हो रही है, इंक्रीजिंग। क्लियर है, ये हुआ फोर्थ पार्ट। जहां भी समझ में नहीं है वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। इसका फिफ्थ पार्ट देखिए इसका फिफ्थ पार्ट 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 टर्म दिए हैं और उसमें से फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये टर्म इसमें मिसिंग है। जैसा भी हमने किया था फोर्थ पार्ट से वैसे ही दिया है। देखिए इसका फिफ्थ पार्ट कौन कौन से मिसिंग टर्म दिए हैं। पहला दिया मिसिंग, फिर दिया 38, फिर कंटिन्यू 3 मिसिंग टर्म दिए हैं और उसके बाद दिया अपने को -22। क्लियर है, 6 टर्म दिए अगेन A1, A2, A3, A4, A5 एंड A6। ये अपने को 6 टर्म दे रखे हैं। फिर से देखो आप A1 इज इक्वल टू क्या होता है A, वो अपने पास नहीं है, मतलब इसमें A2 दिया है, सेकेंड टर्म दिया है। A2 क्या होता है A प्लस डी और ये कितना दिया है 38, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। और कौन सा टर्म दिया है अपने को 6 टर्म, A6 क्या होता है A प्लस 5D, ये कितना दिया है -22। अभी हमने एक पार्ट किया था इसका, आई थिंक सेकंड पार्ट किया था, वो सेम इस टाइप का था। अब इसमें क्या करेंगे हम, 2 लीनियर इक्वेशन दिए A और D के टर्म्स में, उनको सिंप्लीफाई करके A और D निकाल लीजिए। आप लिखिए इसमें इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर दो, क्या हो जाएगा A प्लस 5D इज इक्वल टू -22, A प्लस डी इज इक्वल टू 38। जब माइनस करेंगे साइन क्या हो जाएंगे चेंज, तो ये A कैंसिल आउट, 5D में से D गया 4D। क्लियर, सब माइनस होंगे। अब ये देखो दोनों माइनस के हो जाएंगे, ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा -60, तो यहाँ से D कितना आ जाएगा -15, क्योंकि -60 दिया है। इन दोनों को ऐड करेंगे, दोनों क्या आ रहे हैं माइनस के टर्म्स आ रहे हैं, और माइनस माइनस को ऐड करेंगे तो क्या आएगा आंसर माइनस में आएगा। तो -22 -38 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -60। -60 को डिवाइड करेंगे 4 से, कितना आएगा -15। क्लियर है, ये आ गया। अब देख लीजिए आप, अब लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 या 2 में किसी में भी चॉइस आपकी है, आप A की D की वैल्यू पुट कर दीजिए, A निकल आएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन को लिया A प्लस डी, तो ये हो जाएगा A -15 इज इक्वल टू 38। तो यहां से A निकालेंगे तो 38 प्लस 15, ऐड करिए 38 प्लस 15, 48 प्लस 5 53, ये आ गया 53। तो A कितना आ रहा है 53 और D कितना आ रहा है -15, निकाल सकते हैं आप। देखिए तो फर्स्ट टर्म तो आ ही गया 53, वो तो पहला आंसर हो गया। अब बचा क्या A3, A4, A5। आप लिखिए नाउ A3 क्या होता है A प्लस 2D, A कितना आ रहा है 53 प्लस 2D, D कितना आ रहा है -15, तो 2 इंटू -15 कितना हो जाएगा -30, तो ये -30। तो यहां से A3 कितना हो जाएगा 23, ये A3 आ गया।
अब देखो इसके बाद 4 टर्म मिसिंग है, A4 क्या हो जाएगा, A प्लस 3D, अगेन 3 इंटू माइनस का 15 कितना हो जाएगा, माइनस का 45। तो यहां से A4 कितना आ रहा है 8, ये A4 आ गया। अब बचा क्या A5, A5 क्या होता है A प्लस 4D, अगेन A अपने पास कितना है 53, D माइनस का 15, तो ये कितना हो जाएगा 53, 4 इंटू माइनस का 15 कितना हो जाएगा, माइनस का 60, ठीक है, माइनस का 60। तो यहां से A5 कितना आ रहा है, माइनस का 7। ये चारों टर्म से आ गए, चारों कौन कौन से, एक तो ये आ गया A1 मतलब फर्स्ट टर्म 53, थर्ड फोर्थ फिफ्थ मिसिंग थे, वो तीनों भी आ गए। तो देयरफॉर मिसिंग टर्म्स आर, कौन कौन से आ रहे हैं, 53, 23, 8 एंड माइनस का 7, ये चारों टर्म क्या है मिसिंग टर्म। मतलब A1 कितना है 53, और थर्ड टर्म थर्ड फोर्थ फिफ्थ कंटिन्यू मिसिंग थे, वो कितने आ रहे हैं 23, 8 और माइनस का 7। क्लियर है? जहां भी समझ में नहीं आया वीडियो को पॉज करके देखिए, एक एक स्टेप मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं।